एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। किसी भी इंसान को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। इसी सपने को 16 साल पहले परवेज अहमद ने देखा था। उससे पहले चिरैयाकोट और आसपास के क्षेत्र के बच्चे आजमगढ़ और मऊ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनकी मुश्किलात भी यूपी के जिला मऊ के कस्बा चिरैयाकोट में मौजूद परवेज खान साजिदा पब्लिक स्कूल के द्वारा हल हो गई। ये स्कूल तालीम के साथ साथ स्पोर्ट और आर्ट पर भी तवज्जो देता है और बच्चों में इसके लिए जागरूकता भी पैदा करता है, क्योंकि एक अच्छे छात्र और छात्राओं के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ स्कूल के फाउंडर मैनेजर परवेज अहमद ने खास ध्यान दिया है। जहां पर अच्छी तालीम के साथ साथ बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए स्कूल में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। परवेज खान साजिदा पब्लिक स्कूल पीकेएस चिरैयाकोट में होने वाले प्रोग्रामों में छात्र और छात्राएं अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते रहते हैं। परवेज अहमद की समाजी और तालीमी खिदमत से हर शख्स वाकिफ है कि वो समाजी जिंदगी में तालीम की अहमियत को समझकर पूरे चिरैयाकोट में नई नस्ल को पढ़ने लिखने से जोड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को सभी लोग जानते हैं और उनकी कद्र भी करते हैं। अब उनके चाहने वालों के लिए खुशी की बात है कि वो तारीखी सरजमीन चिरैयाकोट की तरक्की और निहायत मशहूर और नेकनाम आबादी को नई जिंदगी देने के लिए तैयार हो गए हैं और इसके लिए वो नगर पंचायत चिरैयाकोट से चेयरमैन पद के बहुजन समाज पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी हैं। बता दें कि परवेज अहमद ने चिरैयाकोट के तमाम भाई बहनों की मर्जी से ये फैसला लेकर चुनावी मैदान में हैं। परवेज अहमद की एक खूबी ये भी है कि वो चिरैयाकोट की जनता के दुख दर्द में शरीक होते हैं और जात बिरादरी धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों की सेवा भी करते हैं। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए परवेज खान साजिदा पब्लिक स्कूल पीकेएस चिरैयाकोट की प्रिंसिपल ने शिक्षा के महत्व और विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं परवेज खान साजिदा पब्लिक स्कूल पीकेएस चिरैयाकोट में। इंसान का दुश्मन न हिंदू है न मुसलमान है, इंसान की दुश्मन सबसे बड़ी जहालत है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को। ये स्कूल आज से 16 साल पहले इस्टेब्लिश किया गया था। वी हैव पास्ड 15 years आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल। दिस इज 16th year रनिंग। हर साल हमारे यहाँ से अराउंड 200 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं इन 10th and 12th इंक्लूसिवली। और जो हमारा रिकॉर्ड है परसेंटेज का स्टूडेंट्स का, इट इज़ ऑलवेज़ 95% प्लस। हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम्स हैं बच्चों की, जो कि साइंस जिसके अंदर मैथ्स और बायो है। इसके अलावा हम कॉमर्स भी पढ़ाते हैं और ये पहला साल है जब हमने ह्यूमैनिटीज़ भी स्टार्ट की है। तो अब बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा स्कूल नर्सरी से यहाँ पे काम कर रहा है। नर्सरी से लेकर के 12th तक की सारी क्लासेस प्रॉपर्ली हमारे यहाँ चलती हैं। हम डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंदर स्पोर्ट्स की, कराटे की, पैंचक आर्ट की, डांस की, पेंटिंग और ड्राइंग की, स्कल्पटिंग की क्लासेस भी साथ में अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इस स्कूल की नींव जब परवेज सर ने रखी थी तो उस टाइम सिचुएशन इस एरिया में कुछ ऐसा था कि जो बच्चे थे हमारे वो यहाँ से गाड़ियों में, बसों में लद करके जाया करते थे आजमगढ़ के लिए या मऊ के लिए, क्योंकि इस एरिया में एक अच्छा स्कूल नहीं अवेलेबल था। फॉर दैट रीज़न एंड द विजन इज़ सो प्योर कि इस एरिया को ऐसा स्कूल प्रोवाइड किया जाए जो कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर एक अच्छी बेस किसी बच्चे को प्रोवाइड करे। और ये सोच करके इस स्कूल की नींव रखी गई थी आज से 16 साल पहले। तब से ये स्कूल इस पूरे एरिया में एक बहुत अच्छा नाम रखता है अपनी फैकल्टी की वजह से, अपने स्टूडेंट्स की वजह से और ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से जो स्कूल के अंदर कराई जाती हैं। आप ये बताएं कि चिरैयाकोट और आसपास में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन आपका विद्यालय जो है, आपका स्कूल इन विद्यालयों से कितना अलग है? देखिए, नॉर्मली तो सभी स्कूल एक जैसे होते हैं क्योंकि एक टीचर होता है, बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट होता है।
पर हर स्कूल की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है बच्चों के साथ काम करने की। जो हमने नोटिस किया है, हर बच्चे के ऊपर ध्यान जो नहीं दिया जाता है, हम अपने यहाँ अपने बच्चों के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इवन हमारे टीचर्स जो हैं, स्पेशली क्लास टीचर्स, बच्चों के साथ मिल कर के उनकी पेरेंट्स के साथ में फ़ोन करना, उनसे अपडेट लेना, उनको अपडेट देना, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, जिसके थ्रू बच्चों को बाहर जाने की, फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले हमारे बच्चे सहोदिया वाराणसी में जा कर के खो खो, कबड्डी और फुटबॉल में पार्टिसिपेट करके आए हैं, जहाँ पे दूसरे बच्चे भी पार्टिसिपेट करने आ रहे थे। तो क्योंकि हम मानते हैं कि हम एक छोटे से टाउन में हैं, लेकिन टैलेंट हमारे पास भी बहुत है। अब उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम सीबीएसई के क्लस्टर और नेशनल मीट के लिए भी अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी डाल रहे हैं। तो जैसे एक पहले की मेंटालिटी होती थी कि सिर्फ पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के अलावा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, अब हम अपने पेरेंट्स को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू हो सकता है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने में पीकेएस अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है। अच्छा, अक्सर ये चर्चा होती है तालीम, शिक्षा, जो बहुत ही पाक और पवित्र शब्द है, जुमला है, और ज़्यादातर लोग चर्चा करते हैं कि तालीम को लोगों ने जो है कारोबार बना लिया है, तिजारत बना लिया है। बहुत सारे विद्यालय जो स्कूल खुले हुए हैं वो एक तरह से व्यापार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। नॉर्मली होता ये है कि हर स्कूल के लिए एक हो गया है, हर जगह आपको स्कूल मिल भी जाते हैं, बट लोगों के दिमाग में होता है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट का ये मानना है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। हम एक ऐसा केंद्र बने जहाँ से जो बच्चा आए वो कुछ लेकर के ही जाए। जो कहते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये हमने कहीं लिख के तो नहीं रखा है, लेकिन हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि बच्चे आएँ, शिक्षा अर्जित करें और जब वापस जाएँ तो जाने के बाद समाज को, सोसाइटी को, देश को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। जो आपने कहा कि आजकल व्यापारीपन ज़्यादा हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, बहुत से स्कूल ऐसे हैं, आप नॉर्मली न्यूज़ में भी देखते हैं, आप खुद मीडिया से हैं, आपने ये नॉर्मली देखा होगा कि बच्चा नहीं आ रहा है, फ़ीस के लिए बाहर निकाल दिया। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि बच्चा अगर सेशन के पहले से भी फ़ीस नहीं दे रहा है तो हम सिर्फ कहते हैं बेटा जमा कर दो, नहीं तो फिर। तो ये एक सिचुएशन है हमारे यहाँ कि बच्चा अगर फ़ीस नहीं भी दे रहा है, किसी ने एमडी सर को ही कॉल किया कि सर देख लीजिए हम नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे पास भी एप्लीकेशन आ जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम व्यापारीकरण ना करें, बट बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छा, बेटर और अपनी तरफ से 100% दे करके ही भेजें। अंग्रेज़ी ज़बान को बोलने और सीखने की जो महारत होती है, क्या अंग्रेज़ी ज़बान बोलने के लिए और बच्चों की स्किल कितनी अच्छी हो, सलाहियत कितनी अच्छी हो, उसको निखारने के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने स्कूल में? देखिए, आपका सवाल जो मैं समझ पा रही हूँ वो इंग्लिश बोलने के ऊपर है। देखिए, हमारा जो एरिया है, हमारा जो बेल्ट है, ये हिंदी और भोजपुरी बेल्ट है। जब बच्चा घर वापस जाता है तो वो भोजपुरी बोलेगा या हिंदी ही बोलेगा। तो जब तक बच्चा स्कूल के अंदर है, हमारे साथ है, वो सिर्फ 6 घंटे के लिए ही इंग्लिश बोलेगा और मेरा टीचर उतनी देर के लिए ही फोर्स करेगा। मैं आपके थ्रू सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब बच्चा यहाँ से वापस जाता है तो ज़्यादा नहीं तो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल अपने बच्चे के साथ में घर में इंग्लिश में करें। फ़ायदा ये मिलेगा कि बच्चे को वो प्रैक्टिस जो हम स्कूल में कराते हैं वो घर पे मिलेगी। मैं कितने भी सिस्टम्स लगा दूं, कितना भी फ़ाइन लगा दूं इंग्लिश बोलने के लिए, बच्चा हमसे डर के बोलेगा। इंग्लिश बोलना एक तरह से फ़ॉरेन लैंग्वेज है और बच्चे को फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने में एक समय लगता है, प्रैक्टिस होने में समय लगता है, और उसके साथ में अगर आ भी गया तो बोलने का कॉन्फिडेंस लाने में समय लगता है। इंग्लिश बोलने की महारत जो है आप लोग पैदा करिए बच्चों की। जी हाँ, उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, इंग्लिश की ट्रेनिंग देना जो है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको बता रही थी, इन एक्टिविटीज़ के साथ में मेरे स्कूल के अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और स्पोकन इंग्लिश की क्लास मेरे ही टीचर्स चलाते हैं। जो ये माना जाता है कि बाहर के टीचर आएंगे और बोलेंगे, नहीं, हमारे अपने टीचर जो पीजीटी और टीजीटी सेक्शन में टीचर्स हैं वो इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, ग्रूम करने के लिए और उनको अच्छा स्पोकन एनवायरनमेंट देने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं टीचर्स। आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात किया, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर यहाँ पर वर्कशॉप वगैरह होता है? हाँ जी,
हमारा एक छोटा सा सेशन चलता है जिसको हम वीक के अंदर LTA नाम देते हैं। इस LTA के अंदर जब कुछ बच्चे क्रिकेट सीखने जाते हैं, कुछ कराटे सीखने जाते हैं, कुछ पेंचिक सलाट सीखने जाते हैं और बहुत से बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ सीखने जाते हैं, जैसे डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया। इनके साथ साथ में ही हमारी स्पोकन इंग्लिश की और PD की क्लास होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है। तो वो 1 घंटे का सेशन बच्चों को दिया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में इंटरेक्शन करना सीखता है, अपनी बात बोलना सीखता है। तो पूरे दिन के ओवरऑल जो पूरे दिन में 8 पीरियड बच्चा पढ़ता है, उनके अलावा भी हम बच्चे को ये क्लास देते हैं ताकि वो सीखे। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, वो बच्चे भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और सीख रहे हैं। ये थी परवेज़ खान साजिदा पब्लिक स्कूल PKS की प्रिंसिपल, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।